हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंचल और आज हम बात करेंगे सीपीटी कोड्स के बारे में। राइट, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी है मेडिकल बिलिंग के बारे में, आरसीएम प्रोसेस के बारे में, तो सीपीटी कोड जो है ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मेडिकल बिलिंग में सीपीटी कोड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीपीटी कोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मेडिकल बिलिंग। ठीक है, तो मेडिकल बिलिंग में बेसिकली टू टाइप से कोड ही यूज होते हैं। वन इज अ सीपीटी कोड एंड अदर वन इज द आईसीडी कोड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ओनली सीपीटी कोड्स के बारे में। राइट, तो जब बात आती है क्लेम सबमिट करने की मेडिकल बिलिंग में, तो जैसे कि एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली इंश्योरेंस कंपनी के पास 5 बिलियन क्लेम सबमिट होते हैं। तो जो है एक्यूरेट बिलिंग के लिए सीपीटी का करेक्ट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर सीपीटी करेक्ट नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि हमने एक्यूरेट बिलिंग की है। तो इसलिए सीपीटी का करेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कि सीपीटी कोड होते क्या है। व्हाट इज द सीपीटी कोड? गाइस, सीपीटी स्टैंड्स फॉर करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी विच इज पब्लिश्ड बाय एएमए, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, सीपीटी कोड इज बेसिकली अ 5 डिजिट कोड विच कैन बी न्यूमेरिक और कैन बी अल्फा न्यूमेरिक। अगर सीपीटी कोड न्यूमेरिक है तो 5 की 5 डिजिट ही इसमें न्यूमेरिक होंगी, और अगर ये कोड अल्फा न्यूमेरिक है तो फर्स्ट डिजिट इसमें अल्फा होगी और बाकी रेस्ट ऑफ 4 डिजिट इसमें न्यूमेरिक यूज होंगे। राइट, तो सीपीटी कोड इज बेसिकली अ सेट ऑफ मेडिकल कोड विच इज यूज्ड टू रिपोर्ट द मेडिकल सर्विसेज लाइक लेबोरेटरी सर्विसेज, रेडियोलॉजी सर्विसेज एंड सर्जिकल सर्विसेज। ठीक है, तो जिस भी टाइप की सर्विसेज पेशेंट ने ली हैं उन सर्विसेज को रिपोर्ट करने के लिए बेसिकली सीपीटी कोड यूज होते हैं। जैसे कि जब डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो डॉक्टर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है पेशेंट को, कुछ प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोसीजर फॉलो करता है, तो बेसिकली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और बाद में जो कोडर होता है उन रिपोर्ट्स को कन्वर्ट कर देता है एक कोड में, और उन्हीं कोड को बोलते हैं सीपीटी कोड। ठीक है, तो बेसिकली जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर, उस टाइम जो भी देता है ट्रीटमेंट उन्हीं को, उस ट्रीटमेंट को ही सीपीटी कोड बेसिकली कह सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दिया है। राइट, तो नेक्स्ट आता है व्हाई यूज द सीपीटी कोड। सीपीटी कोड को यूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? गाइस, जैसे जब एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है बाय द डॉक्टर एंड दिस रिपोर्ट कैन नॉट बी अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन। ठीक है, तो उस जो रिपोर्ट होती है वो हर कोई नहीं ठीक से समझ सकता है। जैसे पेशेंट को नहीं समझ आता है पूरा प्रॉपर वो क्या लिखा है, मेडिकल बिलर को भी नहीं समझ आता है, तो है ना, तो क्या होता है उन मेडिकल रिपोर्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक यूनिफॉर्म कोड में, जिसको कि सीपीटी कहते हैं। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म कोड जो होता है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है बाय पेशेंट के, डॉक्टर के, इंश्योर्ड के, एज वेल इंश्योरेंस कंपनी के और मेडिकल बिलर की भी। तो ये कोड सबको समझ आता है कि, तो ठीक है, तो मेडिकल बिलिंग के टाइम भी जो है क्लेम के एक्यूरेट बिल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, यूनिफॉर्म कोड इसीलिए तैयार किया था ताकि हर किसी को ये समझ में आ सके। ठीक है, अब आता है इसके बाद कि मोस्ट कॉमनली यूज सीपीटी कोड। कौन से ऐसे सीपीटी कोड हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं? गाइस, जैसे जब पेशेंट आता है, न्यू पेशेंट जब होता है डॉक्टर के पास आता है ट्रीटमेंट देने के लिए, तो न्यू पेशेंट का एक कोड होता है 99201 से लेकर 99205 तक के कोड होते हैं न्यू पेशेंट के लिए जो कोड दिए गए हैं सीपीटी बुक में। राइट, एक होता है एस्टेब्लिश पेशेंट जो होता है, जो पेशेंट ओल्ड पेशेंट होता है उसके लिए कोड्स अलग होते हैं, सीपीटी कोड 99211 से लेकर 99215 तक। राइट, ऐसे ही इनिशियल पेशेंट होता है। इनिशियल पेशेंट मीन्स जैसे जो कोई पेशेंट होता है वो एडमिट होता है अगर हॉस्पिटल में, वो पेशेंट न्यू हो या ओल्ड हो, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके लिए कुछ अलग सीपीटी कोड यूज़ होते हैं। ठीक है, जिनकी रेंज होती है 99221 से लेकर 99223 तक। राइट, इसके बाद होते हैं कुछ सब्सिक्वेंटल हॉस्पिटल केयर कोड्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ एमरजेंसी कोड्स भी होते हैं, है ना, कोई एमरजेंसी सर्विस मिलती हैं तो उनको कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वैसे एक ऑफिस कंसल्टेंट्स कोड्स भी होते हैं, जैसे जिसमें एक फिजिशियन पेशेंट से कहता है किसी दूसरे फिजिशियन का ओपिनियन लेने के लिए किसी पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड, तो उसके लिए भी कुछ कोड्स होते हैं जो कि अलग से सबमिट होता है, अलग से जो होते हैं, मतलब एज पर सर्विस ही वो कोड चेंज होते रहते हैं।
ठीक है, तो ये होते हैं कि मोस्ट कॉमन, बहुत सारे सीपीटी कोड बेसिकली यूज़ होते हैं, लेकिन अब हमने बात करी कि जो कोड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। तो गाइस इसके बाद आती है बात कि जो सीपीटी कोड हैं ये कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन सा सीपीटी कोड यूज़ होना चाहिए, क्या कौन सा नहीं। तो बेसिकली एक ना सीपीटी बुक होती है, सीपीटी बुक में से देखकर ही सीपीटी कोड डिसाइड किए जाते हैं बेसिकली कि कौन सी सर्विसेज के लिए कौन सा जो कोड यूज़ होगा। ठीक है, एक सीपीटी बुक होती है और ये जो कोडर जो बंदे होते हैं वो ये काम करते हैं कोडिंग का बेसिकली। ठीक है, तो ये जो बुक होती है ये अपडेट होती है बेसिकली एवरी 3 to 5 ईयर्स में, है ना। कि एक एएमए की ही 11 मेंबर्स की एक कमेटी होती है, वो कमेटी के मेंबर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो कोड है इस सीपीटी बुक में रखना है और कौन सा सीपीटी बुक से जो है कोड हटाना है। तो ये बुक अपडेट होती रहती है, तो अपडेट्स कोड के अकॉर्डिंग ही काम होता रहता है आगे जो क्लेम सबमिट होता है, राइट। अब आता है नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है सीपीटी चार्जेस, कि सीपीटी के जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं। गाइस जैसे हम खुद जाते हैं डॉक्टर के पास, जिस तरीके की हम सर्विस लेते हैं उसी तरीके का हमें चार्ज भी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास ओनली फीवर की दवाई लेने के लिए, ठीक है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चार्ज लिया जाएगा, है ना। अगर कोई पेशेंट जाता है किसी लैब टेस्ट के, पेशेंट गया है डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए और किसी लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है चार्ज लिए जाएंगे पेशेंट से। ठीक है, उसके अलावा जैसे आता है कि किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट, तो क्या होता है कि सर्जरी के अकॉर्डिंग चार्ज देना होता है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग जो है चार्ज सीपीटी कोड्स के वेरी होते रहते हैं एज ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विसेज, राइट। दूसरा होता है कि चार्ज की जो वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं ये भी होते हैं कि मान लो एक प्रोवाइडर है वो किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के चार्ज कर रहा है $100, राइट, और दूसरा प्रोवाइडर जो है उसी सर्विस के लिए चार्ज कर रहा है $90। तो यहाँ पर भी जो चार्ज है वो वेरी हो सकते हैं, तो सीपीटी कोड्स के चार्ज जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है सीपीटी कोड्स का एक मेडिकल बिलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, ताकि जो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं उनको कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं और जो है क्लेम भी बहुत ही इजीली बिल हो जाते हैं अगर कोड सही से डाले गए हों अगर फॉर्म में, तो राइट। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो या लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।